संतों ने एक बार मन में विचार किया कि दुनिया का सबसे सुखी प्राणी कौन है। दीन कहे, एक गरीब भिखारी ने एक बहुत अमीर व्यक्ति को देखा जिसका बहुत बड़ा महल था। उसने मन में सोचा ये मुझसे ज्यादा सुखी होगा। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा ने सोचा क्या मुझसे भी ज्यादा कोई सुखी हो सकता है, तो उसकी नजर देश में गई। राजा कहे महाराज सुखी, और महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। अब इंद्र मन में सोचने लगे कि हम तो थोड़ा नीचे हैं, थोड़ा और ऊपर वाले लोक में देखें। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, बोले ब्रह्मा जी हमसे ज्यादा सुखी हैं। चतुरानन कहे सुख शंभु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहें हरि भजन बिना दुखिया संसार। बिना भगवान के भजन के जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। अच्छा, भजन भी मिल जाए ये भी उनकी कृपा मानिए। एक नगर में आवृत्त और निवृत्त नाम के दो मित्र रहते थे। बड़े ध्यान से सुनना, जरूरी नहीं कि कोई मंदिर में बैठकर ही भजन करे, गारंटी नहीं कि तीर्थ में चारों धाम में जाकर ही दर्शन मिल जाए। आवृत्त और निवृत्त ने मन में सोचा कि हम जा रहे हैं और जन्माष्टमी इस बार वृंदावन की मनाएंगे। मैया बड़े ध्यान से सुनना इस कथा को। आवृत्त और निवृत्त दोनों जन्माष्टमी जन्मोत्सव मनाने के लिए ठाकुर जी का भगवान के धाम की ओर निकल पड़े। काफी विगत वर्षों की बात है, जब दोनों निकले तो जमुना जी में काफी पानी था, काफी बाढ़ थी। आवृत्त और निवृत्त जब यमुना के किनारे पहुंचे तो सोचे भैया कैसे पार करेंगे, बड़ा संकट है। निवृत्त ने कहा भैया सुनो, मैं तो पार नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं यहीं रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये हिम्मत हारने लगा। आवृत्त ने कहा भैया जब घर से यहां तक आ ही गए हैं तो चाहे प्राण निकल जाए, हम तो पार करके जाएंगे। ये विचार दोनों कर ही रहे थे कि इतने में देखा जमुना के किनारे किसी गांव से नृत्य करके एक वेश्या आ रही थी। वेश्या ने दोनों को देखा, अरे बोले दाहिगीर अब तो सांझ हो गई है, कहाँ जा रहे हो? दोनों ने कहा वृंदावन जा रहे थे, भगवान का जन्मोत्सव 12 बजे होता, हमने कहा नदी पार करके दर्शन करेंगे और बड़ी आनंद लेंगे। वेश्या ने कहा कहाँ रात भर भटकोगे? अरे एक काम करो तुम मेरा समीप में एक मकान है तो मेरे ही घर में चलो, आज की रात वहां बिता लो, चलो कल फिर देखना, कल वृंदावन चले जाना। ये कथा ध्यान से सुनना, प्रत्येक जीव पे लागू होती है। निवृत्त ने मन में सोचा कि करें तो क्या करें। आवृत्त तो नदी कूद गया और कूद करके वेश्या को पहले तो मना कर दिया, भैया नहीं जाना, आपके घर नहीं जाना। आवृत्त नदी कूद गया, यमुना जी पार करके मथुरा पहुंच गया और निवृत्त वेश्या के साथ उसके घर आ गया। अब देखो
आवृत वृंदावन में ठाकुर जी के यहाँ पहुंचा। चारों तरफ आनंद का बरसात हो रही थी, लेकिन उस आनंद में उसका मन खिन्न हो गया। आवृत ने मन में सोचा, देखो तो कितनी भीड़ है, अगर वहां रुक जाता तो बढ़िया एकांत जगह थी। देखो आकर के सोचने लगा। निवृत्त वेश्या के घर में पहुंचा। वेश्या ने कहा, पथिक भोजन करोगे, राहगीर भोजन करोगे? बोले नहीं देवी जी, मैं भोजन नहीं करूंगा। क्या करोगे? चलो मेरे साथ। निवृत्त ने कहा, मुझे क्षमा करना, मुझे अकेले में बैठने दो, थोड़ी देर में 12 बजने वाला है, तो यहीं बैठ करके मैं ठाकुर जी का नाम लेना चाहता हूं। बड़े ध्यान से सुनना। वैश्या के घर में बैठ करके निवृत्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगा। आंखों से नीर बहने लगा, मैं कितना अभागा हूं, यहां तक तो आया, लेकिन तुम्हारी मर्जी नहीं थी। मुझ में वो ताकत नहीं कि यमुना जल को पार कर जाता, लेकिन हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे वो आनंद दो जो तुम्हारे जन्मोत्सव में वहां मिल रहा था। वैश्या के घर में बैठे बैठे ये मथुरा पहुंच गया, और वो जो मथुरा में पहुंचा था आवृत, तब उसकी गति देखिए। वो मन में सोचने लगा, मैं कितना मंदमती हूं, कितना अच्छा मौका मिला था। एक सुंदर चितवन वाली नारी ने अपने आप घर में बुलाया और मैं उसके प्रस्ताव को ठुकरा के चला आया। कहाँ बैठा है? मंदिर में। मेरा मित्र कितना चतुर है, अब वैश्या के साथ वो भोजन कर रहा होगा, थोड़ी देर बाद वैश्या के बाहों में आलिंगन करेगा। मैं अभागा, दर्शन तो कभी भी कर जाता। जरा विचार करना, मंदिर में बैठा हुआ वो पाप कर रहा है, और ये वैश्या के घर में बैठा हुआ पुण्य कर रहा है। अंत में 12 बज गए, भगवान की जन्माष्टमी हो गई, और आवृत पीछे बैठे बैठा सोता रहा। दोनों लौट करके आए, अगले दिन मिले। यहां निवृत्त ने कहा, भैया क्या बताऊं, मैं बड़ा अभागा हूं, दर्शन तो नहीं कर पाया, लेकिन जन्मोत्सव का एहसास किया तो आनंद आ गया। आवृत ने कहा, तूने जन्मोत्सव कहा, तू तो वैश्या के घर में था। निवृत्त ने कहा, नहीं भैया, ये शरीर तो इस वैश्या के घर में था, लेकिन मेरा मन तो मनमोहन ने चुरा लिया था, उनकी भक्ति में लगा हुआ था। आवृत मत्था पटक पटक करके रोने लगा, धन्य हो मित्र तुमने ऐसी जगह रहकर भी भगवान को पा लिया, और मैं कितना बड़ा अभागा, कितना बड़ा मंदमती, उस सुख को छोड़ दिया और इस दुखी संसार में स्त्री चिंतन में डूब गया। मेरा कैसे उद्धार होगा, मेरा कैसे उद्धार होगा? निवृत्त ने कहा, यही जीव की गति है। बड़े ध्यान से सुनना मां, हम लोग मंदिर तो जाते हैं, लेकिन हमारा मन मंदिर में नहीं जाता है। हम लोग कथा में तो आते हैं, लेकिन मन कथा में नहीं आता। कथा मन का विषय है, भगवान का नाम है मनमोहन, जो मन को मोह ले वही मनमोहन है। तेरे मन में इतना कलुष, इतनी कुटिलता, इतना कपट भरा हुआ है कि चाह कर भी ये मन लगता नहीं है। भगवान से निवेदन करते रहा करिए, हे प्रभु कुछ भी करना, मेरे मन को मजबूत बना देना। मैं जहां भी रहूं, जिस हाल में रहूं, तेरा भजन करने की आदत बन जाए, इतनी कृपा करना, क्योंकि तुम्हारे सिवा हमारा कोई सहारा नहीं है नाथ। आनंद का स्रोत बहता है, ऋषि मुनि बताते हैं इस मार्ग पे चलोगे तो प्रभु मिल जाएंगे, लेकिन ये मन फिर भी भटक जाता है। इसीलिए तो ब्रज के संत कहते हैं कि भगवन तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, भगवन तेरे
चरणों की गाई। भगवान तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, भगवान तेरे चरणों की जो मिल जाए, भगवान तेरे चरणों की। भगवान तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, भगवान तेरे चरणों की उठाइए गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, मोहन तेरे चरणों की जय हो। मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। इस जितना मैं समझाऊं, इस जितना मैं समझाऊं, उतना ही मचल जाए, भगवान तेरे चरणों के गर धूल जो मिल जाए, भगवान तेरे चरणों की जय हो। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। 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 नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल संभल
पाए मोहन के चरणों की। राधे 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 तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए मोहन तेरे चरणों की प्यारे तेरे चरणों की। भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गाइए भज राधे गोविंद 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 हरि बोल राधे गोविंद भज 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 राधे भज राधे गोविंद भज राधे हरि बोल भज राधे गोविंद 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 राधे गोविंद भज 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 राधे गोविंद